हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आई एम नरेंद्र पिप्पल। दोस्तों, आज के डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम वीकली करंट अफेयर, साप्ताहिक करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज है 25 मई। तो आज सभी 10 क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आपको इस वीडियो के ऑफलाइन नोट्स चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से ऑफलाइन नोट पा सकते हैं। और अगर आप इंडिविजुअली तरीके से सभी सब्जेक्ट के अलग अलग वीडियोज़ की प्लेलिस्ट अलग अलग वीडियोज़ को पाना चाहते हैं तो वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर आप सर्च कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप शेयर कर दीजिए पहले इस वीडियो को जो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट ये कब मनाया था? 18 मई को, 10 जून को, 18 जनवरी को, 15 मार्च को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 18 मई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 मई। क्या हो जाएगा? 18 मई। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। समाज में संग्रहालय की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इसे सबसे पहले साल 1983 में मनाया गया था। इसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल मनाया जाने लगा। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को संग्रहालय और पुरातन चीज़ों की महत्वता के प्रति जागरूक करना है। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद करती है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसके 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना मई 2016 में शुरू की गई थी। इस योजना ने इसके कार्यान्वयन के 4 साल सफलतापूर्वक कर लिए हैं। इस योजना ने अब तक 8 करोड़ से अधिक परिवारों की मदद की है। इस योजना के तहत लगभग 8,432 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित किए गए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से गरीब परिवारों को सुरक्षित खाना पकाने के लिए ईंधन उपलब्ध कराना है। तो ये मोटा मोटी आप याद रखना, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? किसने की? बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो ये किसने किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। राजस्थान हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सशस्त्र सेनाओं के शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थान मूल के सैनिकों को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। इन राजस्थान मूल के 770 जवानों को रोडवेज की सभी श्रेणी की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिल सकेगी। इन सैनिकों के अदम्य साहस, समर्पण और बलिदान को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे निम्न में से कब मनाया जाता है? तो ये आपका कब मनाया जाता है? 15 मई, 20 फरवरी, 17 मई, 11 मार्च। तो ये आपका मनाया जाता है 17 मई। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। यह प्रत्येक साल 17 मई को दुनिया भर में विश्व मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में जागरूकता फैलाना और लोगों को इस साइलेंट किलर को नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। लोगों में हाइपरटेंशन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस साल विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की थीम क्या थी? अपना ब्लड प्रेशर नापे, मेजर योर ब्लड प्रेशर। तो ये आप ये इसकी थीम को इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है हर बार। कब मनाया था और थीम क्या थी? ये 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते ही बनते हैं, तो इनको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और कितनों को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 35। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर भारतीय उभयचरों की एक अद्यतन सूची पोस्ट की है, जिसमें 20 के रूप में
इसमें 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और 35 को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त उभयचरों में केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाटों में पाए जाने वाले मेंढकों की कुछ प्रजातियां और उत्तर पूर्व की कुछ पहाड़ियों में शामिल हैं। तो इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला पहला देश का बैंक बन गया है? तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका कोटक महिंद्रा बैंक है। एक बार आपका फिर से रिवीजन हो गया। तो ये कौन सा है? कोटक महिंद्रा बैंक है। कोरोना वायरस संकट को देखते हुए इस प्राइवेट सेक्टर के कोटक महिंद्रा बैंक ने जो ग्राहकों के लिए केवाईसी के लिए अपनी तरह का एक नया प्रयोग कर रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केवाईसी सिस्टम के तहत कोटक महिंद्रा बैंक में कोटक 811 सेविंग अकाउंट खोलने के लिए ग्राहकों को आधार और पैन कार्ड देना होगा। बैंक ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि यह सुविधा केवल सेविंग अकाउंट के लिए पायलट बेसिस पर हो सकेगी। आरबीआई ने जनवरी 2020 में नो योर कस्टमर मानदंडों में संशोधन करते हुए ग्राहकों को ऑनबोर्ड करने के लिए वीडियो आधारित केवाईसी विकल्प पेश किया है। कोटक खाता खोलने की प्रक्रिया में वीडियो केवाईसी प्रक्रिया को जोड़ने वाला पहला बैंक है। तो ये पहला बैंक है, इसको आप याद रखना। कौन सा आपका? कोटक महिंद्रा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तरीके विकसित करने का दावा किया है? तो ये किसने किया? आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, आरबीआई ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितने परसेंट कर दिया है? तो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये कितना कर दिया है? 3.35% कर दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसा कि आपको पता ही है रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। देश में कामकाज कर रहे बैंकों के पास जब दिन भर के कामकाज के बाद रकम बची रह जाती है तो उस रकम को आरबीआई में रख दिया जाता है। इस रकम पर आरबीआई उन्हें ब्याज देता है। आरबीआई इस रकम पर जिस दर से बैंकों को ब्याज देता है उसे हम रिवर्स रेपो दर कहते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखना रिवर्स रेपो क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 750 मिलियन डॉलर। कितना हो जाएगा? 750 मिलियन डॉलर हो जाएगा इसका राइट आंसर। 750 मिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय वायुसेना ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजना को रोकने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5000 करोड़। कितना हो जाएगा? 5000 करोड़। ओके, तो इस तरीके से ये सभी आपके 10 क्वेश्चन कवर होते हैं। तो ये आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इस तरीके से आप सभी तैयारी जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी, वीडियो, लेखपाल, इन सभी के लिए ये करंट अफेयर आपके लिए बहुत अच्छा एक सोर्स है। आप दोस्तों, हर एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हमें आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।